देखो अब छठवां प्रश्न है, क्या बोल रहा है वो कि इस क्वेश्चन में ना हमको मतलब जिस तरह पांचवा बनाए हैं ना लोग वैसे ही बनाना है। देखो कैसे, 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 60 अंश का कोण अंतरित करती है। संगत लघु और दीर्घ वृत्तखंडों के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो संगत लघु और दीर्घ दोनों के वृत्तखंडों के क्षेत्रफल ज्ञात करने। देखो कैसे, तो सबसे पहले एक वृत्त है ना, जो केंद्र मान लो यहाँ है हमारा O, इसकी जो त्रिज्याएं है ना वह कितना है, 15 सेंटीमीटर है। तो संगत जीवा द्वारा ना, संगत ये जो जीवाएं हैं उसके द्वारा संगत वृत्तखंड, अब देखो लघु वृत्तखंड और दीर्घ दोनों के ज्ञात करना है। यानी कि पहले तो इसका भी ज्ञात करना है, उसके बाद ये जो बचा है ना इसका भी ज्ञात करना है। इसका देख रहे हो ना, देखो ज्ञात कैसे करते हैं आपको पता है। इसका पहले हम लोग क्वेश्चन बना भी चुके हैं, जो 5 नंबर क्वेश्चन है सेम ही था। तो देखो यहाँ इस केंद्र से ये जो जीवा है कितना अंश का कोण बना रहा है, 60 अंश का बना रहा है ना। तो मान लो ये 60 हो गया। तो इसके पहले बताए ही है, मान लो नाम लिखेंगे, इसको A करेंगे और इसको B करेंगे, तो कोण A और कोण B दोनों 60-60 अंश के होंगे ना। तो देखो सबसे पहले हल यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम लोग। अब हमको ना यहाँ लघु वृत्तखंड और दीर्घ वृत्तखंड दोनों चाहिए हमको। लघु के लिए तो त्रिज्यखंड निकाल के त्रिभुज घटा दोगे तो हो जाएगा, और दीर्घ के लिए त्रिभुज के क्षेत्रफल में से लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल घटाना पड़ेगा। बात समझ रहे हो। तो देखो लिखेंगे क्या हल में, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। देखो क्या होगा, होता वही है ना कि लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। बात सही है ना। तो अब इन दोनों को हम लोग पहले निकाल लेंगे। निकालता हूं मैं लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। क्या होगा, ये 15 सेंटीमीटर है ना, ये भी 15 ही सेंटीमीटर है। लिखेंगे लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। क्या होगा, होता है हमारा जो थीटा दिया रहता है, थीटा कितना है 60 अंश है ना। तो पहले तो फार्मूला लिख लो ऐसे, थीटा बाई 360 गुणे पाई आर स्क्वायर है ना। अब देखो इसमें एक बात और प्रश्न में बोला हुआ है कि जो हमारा थीटा है ना, मतलब जो पाई है हमारा ना, उसको 3.14 रखना है और √3 का मान 1.73 रखना है। ये बोला हुआ हमारे प्रश्न में, स्पष्ट शब्द में नीचे बोला हुआ है। ठीक है, अब देखो इतना कर लिए ना। अब देखो लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल थीटा कितना है हमारा 60/360 गुणे पाई का मान 3.14 गुणे आर का मान 15 है ना। तो क्या करेंगे 15 गुणे 15 हो गया। अब देखो इसको काट देते हैं, 1 शून्य से 1 शून्य कट गया, 6 का नाम 6, 6 छके 36। अब 6 से काटना है इसको, तो देखो इसको काट देंगे 3 दूनी 6, ये कट जाएगा 3 पचे 15 कटेगा ना। अब देखो ये हो क्या सकता है, इसको 2 से इसको काट देते हैं, कट ही सकता है। देखो कैसे कटेगा, 2 से काटेंगे, पहले लिख देता हूं मैं 3.14 गुणे 5 गुणे 15/2। ये दोनों तो 2 से पूरी तरह कटेंगे नहीं, ये कट सकता है क्योंकि इकाई का अंक पे 4 है। कटेगा तो हो जाएगा 2 का नाम 2, इधर से एक हासिल गया तो दशमलव आ गया ना, तो दशमलव उतार देंगे। अब हो गया 11, तो 2 पचे 10 है, यहाँ से गया 2 सते 14, 1.57 गुणे ये कितना हो गया, हो गया ना। तो देखो इसको ऐसे ही लिख लेते हैं। देखो कैसे, 5 गुणे 15। देखो क्या करेंगे, 5 में इसका मल्टीप्लाई करा देंगे और तब जाके इसमें 15 का मल्टीप्लाई करा देंगे। कारण क्या है, यदि 15 पचे 75 करा दिया जाए तो 75 का भी पहाड़ा नहीं याद है, 157 का भी पहाड़ा नहीं याद है, तो दिक्कत हो जाएगा ना। तो देखो उसको ऐसे कर लेते हैं, इस तरह कर क्या लेते हैं, इसमें मल्टीप्लाई करो, 5 सते 35, 35 के 5 हाथ में है 3, 5 पचे 25 और 3 28 हाथ में है 2,
5 के नम 5 और 2 7, कितना अंक बाद 2 अंक, तो 7.85 हो गया। गुण है 15। देखो इस तरह करने से ना एक्स्ट्रा कापी कलम की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ 1-2 लाइन बढ़ सकता है, लेकिन लाइन बढ़ जाए एग्जामिनर देखेंगे ना तो कहेंगे हाँ मतलब मल्टीप्लाई करा के कराया है लड़का। आगे देखो मल्टीप्लाई करा दे, 15 पचे 75, 75 के 5 हाथ में है 7, 15 वटे 120, 120 आ 7 127, 27 का 7 लिख दिए, 12 हासिल आया ना। अब 12, 15 7 105 आ 12 117, तो क्या हो गया 117। 2 अंक बाद दशमलव, तो 117.75 इसका त्रिज्य खंड आया, लघु त्रिज्य खंड। किस में आया है? सेंटीमीटर स्क्वायर। इसके बाद क्या चाहिए हमको? लघु त्रिज्य खंड तो आ गया, त्रिभुज का क्षेत्रफल चाहिए ना। लिखेंगे त्रिभुज ओ ए बी में कोण O बराबर 60 अंश तथा, अब देखो ओ ए है वह बराबर है ओ बी के, तो देखो ये 60 अंश है, तो ये दोनों कोण भी आपस में बराबर होंगे ना। तो मैं यहाँ पे इसके पहले वाले प्रश्न में कैसे तीनों 60-60 अंश के हैं प्रूव करके दिखा चुका हूँ। इन तीनों का योग 180 अंश होगा, तो इन दोनों का योग 120 होगा ना। तो 120 में दोनों बराबर है, तो दोनों बराबर हो जाएंगे तो भाग हो जाएगा, तो इसीलिए 60-60 के हो जाएंगे। तो क्या हो जाएगा? कोण ए बराबर 60 अंश और कोण बी बराबर 60 अंश हो गया ना। अतः त्रिभुज ओ ए बी समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज है। ठीक है, जब समबाहु त्रिभुज है ना तो क्या हो जाएगा? अब इसका क्षेत्रफल निकाल लो। लिखेंगे त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल होता क्या है? √3/4 भुजा स्क्वायर। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल यही होता है ना। हो क्या जाएगा? √3/4 भुजा जो है 15 है, मतलब वही त्रिज्या, तो 15 × 15। अब देखो आगे क्या होगा, इसको करना है हमको भाग करना है ना। तो देखो √3 का मान हमको दिया हुआ 1.73 रखना है, गुणे इतना करना है ना। तो 15 गुणे 15। अब देखो 15 में 15 का गुणा करा दोगे ना, अब फिर इसमें गुणा कराओगे तो हो गया टाई फीस। इसमें इसका गुणा करा दो, फिर इसमें गुणा कराओ। बात समझ रहे हो? बटा में जो हमारे 4 है वो वैसे का वैसे आता जाएगा। देखो कैसे कराते हैं, बात समझे हो? पहले ना मतलब एक ही बार बड़ा अंक नहीं लाते हैं, एक को छोटा रहने देते हैं और दूसरे को बड़ा किए जाते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा। देखो कैसे, यहाँ कापी कलम एक्स्ट्रा भी यूज नहीं करना होगा, यहीं पे हो जाएगा। हाँ 1-2 स्टेप बढ़ेगा लेकिन हो जाएगा। देखो कैसे, 15 में इसका गुणा कराओ, 15 × 45, हाथ में है 4 ना, 15 × 7 105, 105 और 4 109, 109 का 9, हाथ में है 10, 15 का 9 15 और 10 25, 2 अंक बाद दशमलव लगा दिए, गुण है 15/4। यहाँ कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखो फिर 15 का गुणा कराओ, 15 × 5 = 75, तो ये हो गया 15 × 5 = 75 को लिख दिए 5, हाथ में है 7, 15 × 9 = 135, 135 और 7 142, 142 के 2 हाथ में है 14, 15 × 5 = 75 और 14 होता है हमारा 89 होता है ना, 89 होता है। तो क्या हो जाएगा? 9 हासिल आया 8 और 15 दूनी 30 और 30 और 8 38, अब बटा में 4, कितना अंक बाद दशमलव? 2 अंक बाद, तो 2 अंक बाद। अब देखो 4 में इसको भाग करना है, स्टार्ट करो। कितनी बार में कटेगा? तो ये हो जाएगा, देखो भाग करेंगे, साइड में भाग कर सकते हैं, यही मैं करके दिखा दे रहा हूँ। देखो 4 में 9 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 36 होगा, 5 बार 10 बार में तो 40 हो जाएगा। तो 9 बार करेंगे तो 9 चौको तो 9 हो गया। अब देखो यहाँ 2 गया ना तो 29 हो गया, और 4 × 7 = 28, हासिल एक गया ना, तो एक तो इधर दशमलव किधर गया तो दशमलव लगा देंगे, 4 × 3 = 12, और इधर 1 गया ना तो 4 × 9 = 4, और उसके बाद देखो 1 इधर बचा तो 10 हो गया, तो 10 हो गया तो 4 दूनी 8, अब 8 हुआ तो 2 बचा, तो 2 बचा तो 2 बचा ना, तो 4 × 5 = 20, तो 97.3125 ये करेक्टली इसका आंसर है।
बात समझ रहे हो? तो देखो इसको क्या करेंगे, लिख देंगे सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसको कर लेते हैं, देखो कैसे होगा। ये मैं यहाँ तो हो गया, यहाँ पे मैं इसको आगे वाला लिख रहा हूँ, आप देख लेना कौन कहाँ से मैं लिखा हूँ, पहले यह फिर यहाँ, अब इसको यहाँ लिख रहा हूँ। देखो कैसे, क्या है, इन दोनों का तो निकाल लिए, लिखेंगे वही लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर होगा वही लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल, जो वहाँ लिखे हैं। क्या है हमारा, देखो जो हमारा लघु त्रिज्यखंड है उसका क्षेत्रफल है यहाँ पे, यहाँ लिखा हुआ 117.75, 117.75 माइनस इसका है 97.3125, 97.3125, घटा लो इसको, कितना आ रहा है देखना है यही। तो यहाँ लिख लो 117.75, दशमलव के नीचे दशमलव, यहाँ पहले 7 तब 9 और उसके बाद 3 1 2 5। अब देखो यहाँ तो कुछ अंक ही नहीं है, तो 2 0 आगे बढ़ा लेते हैं। अब देखो घटाना स्टार्ट, 10 हो गया ना, 10 में से 5 गया 5, 9 में से 2 गया 7, 4 में से 1 गया 3, 7 में यहाँ हो गया 7, 7 में से 3 गया 4 और दशमलव, 7 में 7 गया 0, 11 में से 9 गया 2, 20.4375 क्या हो गया 20.4375 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखो बात क्या है कि हम लोग ना दशमलव के अधिकतम 2 अंक तक शुद्ध लिख लेते हैं, है तो ना, बड़ा जाने की क्या जरूरत है। तो आपको एक चीज पता है, मैं यहाँ हटा रहा हूँ पहले, कि यदि उस अंक के बाद या तो 5 या 5 से अधिक है तो 1 अंक जोड़ देते हैं, कम है तो उतना ही छोड़ देते हैं, तो क्या हो जाएगा 20.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्यों ऐसा किए हैं, वही बात, एक अधिक है, 5 या 5 से अधिक है तो 1 अंक जोड़ के कर लेंगे, समझे। अब देखो इसके बाद क्या चाहिए कि दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल चाहिए। क्या करेंगे दीर्घ वृत्तखंड के क्षेत्रफल में, तो वही सेम बात, दीर्घ वृत्तखंड के क्षेत्रफल में ना वृत्त के क्षेत्रफल में से इस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल घटा देंगे। तो मैं अब इस काम को ना यहां से कर रहा हूं, इतना ही जगह में हो जाना चाहिए। क्या है, लिखेंगे दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। थोड़ा सा जगह कम है तो आप ऐसे मत लिखना, आप लाइन से लिखते चले जाना, तब नीचे वाला जगह बदलना। क्या है, होगा वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अब एक बात बताओ, वृत्त का क्षेत्रफल तो वही होता है अपना पाई r स्क्वायर, माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होगा, तो जो निकाले हैं हम लोग वही ना निकाले हैं। लघु वृत्तखंड का जो क्षेत्रफल है ना, देखो हम लोग इतना तो लिख दिए हैं, लेकिन ये एक्यूरेट हमारा यहाँ आके रुक गया है ना। मान लो इसके आगे तक भागा होता तो छोड़ देते, यहीं आके रुक गया है तो मान को इसमें भरेंगे। ये तो मैं आपको ऐसे बता दिया हूं, कभी कभी क्वेश्चन बोलता है ना कि दशमलव के 2 अंक तक ज्ञात कीजिए, दशमलव के शुद्धतम 3 अंक तक ज्ञात कीजिए, तब ऐसा रूल लगाते हैं। हमको तो यहीं आके खत्म हो गया तो यहीं लिख देंगे क्या 20.4375। अब देखो यही बात, इसको करते हैं क्या 3.14 गुणे 15 गुणे 15 माइनस 20.4375। इसको गुणा करा लेते हैं, कितना होगा, तो 3.14 गुणे 15 में कहीं गुणा कराए होंगे हम लोग, कहाँ कराए हैं, तो हम लोग कराए हैं, देखो यहाँ नहीं, तो ये तो 3.17 में कराए हैं, यहाँ पे तो काट दिए हैं, इसको काट दिए हैं ना, कहाँ पे, इधर नहीं कराए हैं, काट दिए हैं, ठीक, तो कहीं नहीं कराए हैं, ऊपर टूपर कर रहा है। देखो इसमें अब कराए होंगे, नहीं कराए हैं कहीं पे, कोई बात नहीं, करा लेते हैं। देखो 15 चौको 60 के 0 हाथ में है 6, 15 के नाम 15 आ 6 21 हाथ में है 2, 15 3 45 आ 2 47। अब 2 अंक बाद दशमलव है तो 47.10 आ गुणे 15 माइनस 20.437 क्या हो जाएगा, ये तो 15 में 0 गुणा कराओ 0, 15 के नाम 15 हाथ में है 1,
15 सतह 105 और 105 और 106, हाथ में है 10 न, 15 चौक को 60 और 10 70, कितना अंक बाद 0.2, तो ये हो जाएगा 706.50 माइनस 20.4375। यदि इसको पूरा टोटली आप घटाओगे तो 706 में से 20 कुछ को तो कितना आएगा, आप वहां पे जैसे मैं बताऊं वैसे घटा लेना। कितना आ रहा है मैं पूरा लिख रहा हूं यहाँ पे, कितना आएगा, आ जाएगा 686.062 सेंटीमीटर स्क्वायर, लगभग इतना आ जाएगा। लगभग क्या है, यही घटाओगे तो इतना ही आएगा। ठीक है, तो इस तरह करके इन प्रश्नों को हम लोग बना लेते हैं। मैं बताया हूँ सबसे ज्यादा दिक्कत कहाँ होने वाला है, इस गुणा भाग में। मैं इसीलिए इस पे ज्यादा फोकस आपको कर रहा हूँ और जितनी भी बातें हैं मैं यहाँ गुणा करके आपको दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, नोट कर लो।